Morning dear students, this is your maths period. Today we will start exercise 1.4. 1.4 में हमने जो पढ़ना है टॉपिक वो है फैक्टर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्लियर करेंगे, क्योंकि आगे वाली क्लासेस में जब तक आपको डेफिनेशंस नहीं आती होंगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना बेस क्लियर करना है, जो मैं आपको समझा रही हूँ केयरफुली समझना है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। फैक्टर्स, व्हाट इज फैक्टर्स? अ फैक्टर इज अ नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर। फैक्टर क्या होता है? एक नंबर होता है जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे 24 है, 24 को 8 कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। 8 के टेबल में 24 आता है ना, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पर 8 फैक्टर है 8 फैक्टर है 24 का। जो नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे 21 को 3 कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, 3 7 जा 21। तो ये 21 का फैक्टर क्या है? 3। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो उसका फैक्टर होता है। 3 यहाँ पे फैक्टर है। अब प्राइम नंबर, नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ नंबर ग्रेटर देन 1, जो नंबर 1 से तो ज़्यादा हो, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 या वो नंबर खुद से, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखो 11 किसके टेबल पर आता है? 2 के टेबल पे, 3 के या 4 के? किसी भी टेबल पे नहीं आता। 11 ओनली 1 के टेबल पर आता है या 11 के टेबल पे। जो नंबर या तो खुद के टेबल से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर? जो खुद के टेबल पर डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं उसको कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर ग्रेटर देन 1, जो नंबर 1 से ग्रेटर हो, जो नंबर किससे ग्रेटर हो? 1 से। विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे देखो 4 किससे डिवाइड होता है? 2 से होता है, 4 से होता है और 1 से भी होता है। जिसके 1 और उस नंबर के अलावा और भी फैक्टर हो, जो उस नंबर, जैसे 11 है, 11 1 से डिवाइड होगा या 11 से होगा, तो इसलिए वो है प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो 1 और अपने टेबल के अलावा भी और टेबल से डिवाइड हो जाता है। जैसे 4 2 की टेबल से भी डिवाइड होता है, 4 की टेबल से भी डिवाइड होता है, 1 की टेबल से। तो देखो ज़्यादा हो गया ना यह नंबर। जैसे 6 है, 2 की टेबल से भी डिवाइड होता है, 3 की टेबल से भी डिवाइड होता है, 6 अपनी टेबल से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। जिसके 1 और अपने नंबर के अलावा और भी फैक्टर हों उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 डज नॉट हैव 2 फैक्टर्स। 1 डज नॉट हैव 2 फैक्टर्स। जो 1 डिजिट होते हैं उसके 2 फैक्टर नहीं होते, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर मैंने कहा ना ग्रेटर देन 1, मतलब 2 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 1 है, 1 सिर्फ 1 की टेबल में जाता है, उसके 1 के अलावा कोई और नंबर उसका फैक्टर नहीं होता। ऑल्सो इट डज नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 फैक्टर नहीं होते, सो इट इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये यूनिक नंबर है। क्या है ये? एक यूनिक नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ फैक्टर ऑफ 21। 21 के फैक्टर बताने हैं आपको। 21 के फैक्टर कौन से होंगे बताओ? 21 किस किस के टेबल में डिवाइड होता है? 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 7 की टेबल में और 21 की टेबल में। 36 फैक्टर ऑफ 36 के फैक्टर क्या है? 36 किस किस टेबल में आता है? देखो यहाँ 21 है, यहाँ 21, एंड में वही नंबर आना चाहिए। 1 की टेबल में 36 आता है, 2 की टेबल से आप डिवाइड करोगे 36 को रखना डिविडेंड, 2 को बनाना डिवाइज़र, आंसर आ जाएगा 18। 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 36, 4 से 36 डिवाइड हो जाता है, 4 9 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, ठीक है। यहाँ पे आपको फैक्टर लिखने, फैक्टर मतलब जिस टेबल पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। फैक्टर वो होते हैं जिस टेबल पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 84 फैक्टर ऑफ 84 क्या है? 1 2 3
4 6 7, आप 6 से डिवाइड कर देखो, 6 1 जा 6, 2 रिमेनिंग हुए, ऊपर से नीचे आया 4, 6 4 जा 24, 7 12 14 21 28 42 84, आप इनसे डिवाइड कर देखेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर वही नंबर होते हैं जो किसी टेबल को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। 240 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 24 30 40 48 60 80 120 240, आप डिवाइड कर देखना, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब 29 के फैक्टर बताओ। 29 1 और 29 के अलावा किसी और टेबल में आता ही नहीं, तो इसके फैक्टर 1 और 29। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा, हम फैक्टर में वही नंबर लिखते हैं जिससे वो टेबल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। देखो, इससे वो टेबल कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, और 29 किससे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है? 1 और 29 से। राइट द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर लिखने हैं। कॉमन, पहले तो हम फैक्टर निकालेंगे 9 और 12 के। 9 किस टेबल पर आता है? 1 3 9। 9 किस टेबल से, किससे डिवाइड होता है? 1 3 9। और फैक्टर ऑफ 12, 12 किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 3 ज़ा 12 भी, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 9 और 12 के? जो दोनों में है 1 and 3, क्या है? 1 and 3। ओके, ये देखो 28 और 36 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर ऑफ 28 1 2 4 7 14 28। और 36 के क्या होंगे? 1 2 3 4, 4 9 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 18 2 ज़ा 36 1 ज़ा 36। कॉमन फैक्टर देखो, 1 है दोनों में, 2 है दोनों में, और 4 है दोनों में। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 2 और 4, ठीक है। नाउ ब्रिंग द कंपोजिट नंबर एंड क्रॉस द प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 और अपने टेबल के अलावा और भी टेबल में आते हैं। 24 1 की टेबल में आता है, 24 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। 9 भी कंपोजिट नंबर है, 3 3 ज़ा 9, 9 की टेबल पर आता है, 1 की टेबल पर। 18 भी कंपोजिट नंबर है, 2 1 3 6 9, ठीक है, इतने टेबल पर आता है। 27 भी कंपोजिट नंबर है, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। ये हमारा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल के अलावा भी और भी टेबल पर आते हैं। 17 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपनी टेबल पर आता है। 11 प्राइम नंबर है, अपनी टेबल पर आता है। 23 प्राइम नंबर है, अपनी ही टेबल पर आता है, ठीक है। बेटा ये आपने 4th क्लास में भी कंसेप्ट किया था फैक्टर और मल्टीपल्स का। मैंने आपको दोबारा से ये कंसेप्ट फिर से उसी तरह से क्लियर कराया है। आपको जहाँ भी कोई भी डाउट होगा मुझसे क्लियर करना। इसको फेयर नोटबुक में करना है आपने और रफ नोटबुक में भी करना है। एक आपको मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है, आप लोग मार्जिन लाइंस नहीं लगाते हो, आप लोगों को प्रॉपर वे में मार्जिन लाइन भी लगानी है हर क्वेश्चन के बाद, जैसे मैं आपको लगा कर दे रही हूँ। और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपका वर्क होना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।